बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैचिंग प्रिंसिपल की, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की और एक्सपेंस रिकॉग्निशन की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पीरियडिसिटी असम्पशन की, जिसके मुताबिक हम कहते हैं कि बिजनेस लाइफ जो है उसको वो 1 महीने की भी हो सकती है, 1 क्वार्टर की भी हो सकती है और 1 साल की भी हो सकती है। फिर हमने बात की थी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमने अपने रेवेन्यूज को और एक्सपेंसेस को उस वक्त ही रिकॉर्ड कर लेना होगा जिस वक्त के हम सर्विसेज दे देते हैं या जिस वक्त हम एक्सपेंसेस को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो है वो उसी वक्त ही रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे जब वो उनका ट्रांजैक्शन हो जाता है, इररिस्पेक्टिव कि कब हमने कैश रिसीव किया है और कब हमने कैश पे किया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू जो है उसी अकाउंटिंग पीरियड में ही रिकॉर्ड किया जाएगा जिस अकाउंटिंग पीरियड में हम अपनी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन सेटिस्फाई करते हैं। परफॉर्मेंस एप्लीकेशन सेटिस्फाई का मतलब है कि जब हम अपनी सर्विसेज दे देते हैं, जब द मोमेंट we perform the service, it means the revenue has been earned, irrespective कि कैश हमें कब मिलेगा। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन मींस सेटिस्फेक्शन ऑफ द ऑब्लिगेशंस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि हमने सर्विसेज देनी है, हमने फर्नीचर डिलीवर करना है। लेट्स सपोज वी हैव अ फर्नीचर शॉप। द मोमेंट वी हैव डिलीवर्ड द फर्नीचर, पेमेंट हमारा कस्टमर चाहे वो 2 दिन बाद करे या 1 महीने के बाद करे, लेकिन हमने जब डिलीवरी कर दी है इट मीन्स कि हमारा रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, हमने कस्टमर की रिक्वेस्ट पर उसको सर्विसेज दे दी हैं। अब वो कैश जब भी पे करेगा हमने रेवेन्यू को उस टाइम पे रिकॉर्ड कर लेना है जिस वक्त हमने अपनी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन सेटिस्फाई कर दी है। ठीक है, और इसी तरह से ही हम बात करेंगे एक्सपेंस रिकॉग्निशन की। एक्सपेंस रिकॉग्निशन भी लाइक द रेवेन्यू रिकॉग्निशन उसी वक्त ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा जिस वक्त उस खर्चे को हम इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यूटिलिटीज इस्तेमाल कर ली हैं, यूटिलिटीज हमने इस्तेमाल की हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो इसका मतलब है कि जनवरी के मंथ की जो इनकम है उस इनकम में से ही उस मंथ की यूटिलिटीज को माइनस किया जाएगा, क्योंकि इन यूटिलिटीज ने हमें हेल्प आउट की टू जनरेट द रेवेन्यू इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जिस मंथ के में एक्सपेंसेस होंगी उसी मंथ के रेवेन्यू को हेल्प आउट हुई है जनरेट होने में। विदाउट these expenses we can't generate the revenue. So this is called as the matching principle, that says that the expenses must be matched with the revenue, कि जिस पीरियड के रेवेन्यूज होंगे उसी पीरियड के ही एक्सपेंसेस उसमें से माइनस किए जाएंगे। चाहे अगर हमने कोई एडवांस खर्चा दिया हुआ है, एडवांस में कोई चीज परचेज की हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कैश दे दिया है तो वो कैश जो है वो हमारा उसी मंथ का एक्सपेंस हो गया है, वो हमारे फ्यूचर की इनकम का एक्सपेंस होगा, वो उस पर्टिकुलर पीरियड का एक्सपेंस नहीं होगा जिसमें हमने कैश पे किया है। और इसी तरह से समटाइम्स हमने यूटिलिटीज इस्तेमाल कर ली होती हैं हमने, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की हुई होती हैं, तो इट डजंट मीन कि वो हमारा जो एक्सपेंस है वो पास्ट का है। इसका मतलब है कि जिस हमने पेमेंट्स बात भी कर रहे हैं लेकिन वो एक्सपेंस पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। सो उसी मंथ में से ही वो हम की रेवेन्यू में से ही उस खर्चे को माइनस किया जाएगा जिस मंथ में वो खर्चा इस्तेमाल हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज द मैचिंग प्रिंसिपल। तो टाइम पीरियड एजम्पशन की बेस पर कि 1 मंथ में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है या 3 मंथ की बेसिस पर है या ईयरली बेसिस अकाउंटिंग पीरियड का ही हमने रेवेन्यू जनरेट किया है, उसी पीरियड में ही हम उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे जिस पीरियड में हमने अपनी परफॉर्मेंस ओबे की है, अपनी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन सेटिस्फाई की है, और उसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो जो खर्चे हुए हैं, जो जो एक्सपेंसेस हुए हैं, वो उसी पीरियड के रेवेन्यू में से माइनस किए जाएंगे। So on the basis of the time period assumption, we have to recognize the revenue and we have to recognize the expenses. And this is
in accordance with the generally accepted accounting principle. और यही फिर हमारी नीड बन जाती है फॉर द एडजस्टिंग एंट्रीज. सो व्हाट इज द नीड फॉर द एडजस्टिंग एंट्रीज? तो इसकी नीड भी यही होती है कि जो जो रेवेन्यूज अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए, जो जो एक्सपेंसेस अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए हैं और हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होने वाला है, तो अकाउंटिंग पीरियड के क्लोजिंग पर हम अपने अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस या अनरिकॉर्डेड रेवेन्यूज को जो है वो रिकॉग्नाइज कर ले, या अनरिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू और अनरिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कर ले. क्योंकि अब तक जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ होता है उस ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो अभी तक वो अप टू डेट नहीं हुई होती है. सो before the preparation of the financial statement, before the preparation of the balance sheet, income statement, cash flow statement, हमें चाहिए कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो कंप्लीट कर लें. जो जो इंफॉर्मेशन अभी तक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर नहीं आई है उनको कंप्लीट कर लिया जाए. सो अभी तक जो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के अकाउंट हैं वो जो है या तो ओवर स्टेटेड हैं या अंडर स्टेटेड हैं, उनको हमने जो है वो सही करना होगा, उनको एडजस्ट करना होगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. तो एडजस्टिंग एंट्रीज की जो है नीड क्या है? दैट इज टू अपडेट आवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. जो जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं या मे बी कुछ एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर देते हैं, तो जो एडवांस पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस थी उनको रिकॉग्नाइज किया जाए एज ए एक्सपेंस, या कोई हमारे अनपेड एक्सपेंसेस हैं तो उनको एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया जाए. इसी तरह कुछ रेवेन्यूज हमने एडवांस में कलेक्ट किए हुए होते हैं जो कि हमारे अनअर्न रेवेन्यू में होते हैं, तो उनको अब रिकॉग्नाइज किया जाए. अनअर्न से जो है वो उनको बैलेंस निकाल कर रेवेन्यू अर्न में डाल दिया जाए. इसी तरह कुछ एक्सपेंसेस हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए हुए, इनकर तो हो चुके हुए होते हैं लेकिन अभी तक हम उनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड पर नहीं लाए हुए होते हैं, तो उनको रियलाइज कर लिया जाए. सो दिस इज द नीड फॉर द एडजस्टिंग एंट्रीज. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो एडजस्टिंग एंट्रीज जो होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं.